नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, 20वें दिन में आपका खैर मक़दम। हम मैथ्स में आज मुशाबह मुसल्लस के मुतालिक इंशाअल्लाह इसकी वज़ाहत करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे दो मुसल्लस की मुताबिकत, किसी दो मुसल्लस की नुक्ते रास में मुताबिकत कितने तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर मुताबिकत दी है, दो मुसल्लस के नाम के नुक्ते हैं, जीएसटी की मुताबिकत के एल एम के। अगर इनकी मुताबिकत नज़ीरी ज़िले और तमाम नज़ीरी ज़ाविये, इसके हम मुताबिकत की बुनियाद पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं। मुशाबह मुसल्लस हैं तो हम किस तरह से इनकी मुताबिकत की बुनियाद पर दो मुसल्लस मुशाबह होंगे। अगर दो मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हों, अगर दो मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हों और नज़ीरी ज़िले तनासुब में हों, ये दो बात हैं। ज़ाविये मुतमासिल हों और नज़ीरी ज़िले तनासुब में हों, तब वो दोनों मुसल्लस मुतशाबह होंगे। आज हमारा 20वां दिन इसी पर है कि किस तरीके से दो मुसल्लस मुतशाबह होते हैं, नज़ीरी ज़ाविये के मुतमासिल और नज़ीरी ज़िले के तनासुब में होना। यहाँ पे नज़ीरी ज़िले के मुतमासिल की बात नहीं हो रही है, यहाँ नज़ीरी ज़िले के तनासुब की बात हो रही है। तो इस तरह से आप इस दिन में इंशाअल्लाह इसकी वज़ाहत अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब हम इसकी मिसाल से समझ लेते हैं किस तरीके से नज़ीरी ज़िले के तनासुब से दो मुसल्लस मुतशाबह होते हैं। यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी है, इसके शक्ल में आप देख सकते हैं मुसल्लस ए बी सी। दूसरा मुसल्लस है पी क्यू आर, इसकी भी शक्ल है मुसल्लस पी क्यू आर, और इनके अज्जा को यकसा निशान से ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पर हम देखें ज़ाविया ए और ज़ाविया पी मुतमासिल है। शक्ल में हमें ज़ाविया ए और ज़ाविया पी पर यकसा निशान दिखाया गया है। इसी तरह से ज़ाविया बी और ज़ाविया क्यू, ज़ाविया बी और ज़ाविया क्यू पर डबल क्रॉस से यकसा निशान से ज़ाहिर किए गए हैं। इसी तरह से ज़ाविया सी और आर भी मुतमासिल हैं। यहाँ पर एक छोटे नुक्ते से, सर्कल से बनाया गया है, ये ज़ाविये मुतमासिल हो गए। ज़ाविया, तीनों ज़ाविये की जोड़ियाँ मुतमासिल हैं। अब हम यहाँ पर इनके नज़ीरी ज़िले को तनासुब में लिखेंगे। नज़ीरी ज़िले किस तरह से तनासुब में लिखेंगे, ये देखिए। पहला ज़िला पी क्यू बटे ए, यहाँ पे पहले ए बी बटे पी क्यू लिखा गया है, ए बी बटे पी क्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा ज़िला। दूसरा ज़िला यानी बाद के दो नुकात ले लेंगे तो ये बी सी बटे क्यू आर हो गया। तो हम यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर। अब इसी तरीके से हम पहला नुक्ता और आखिर वाला नुक्ता लेकर के हम ज़िला देखेंगे, यानी ए सी, और इसी तरह से इसमें भी पहला नुक्ता ले लेंगे और आखिरी नुक्ता ले लेंगे तो ये ज़िला पी आर हो गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे ए सी बटे पी आर। ये हो गए नज़ीरी ज़िले तनासुब में हो गए, और ये नज़ीरी ज़िले तनासुब में भी हैं और मुतमासिल भी हैं। तो ये शर्त अगर हमें मुसल्लस में नज़र आती है, तब हम लिख सकते हैं मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर आपस में है मुतशाबह। ये है मुतशाबह की अलामत। अब हम कुछ मिसाल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम उस मिसाल में हम मुसल्लस को मुतशाबह दिखा सकते हैं। यहाँ पर मिसाल नंबर 1 है। यहाँ पर आपको बताना है कि मुकाबिल की शक्ल में मुसल्लस मुतशाबह है या नहीं। ठीक है, शक्ल में तो हमें ज़ाविया की यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ज़ाविया डी और जी मुतमासिल है, इसलिए हम लिख दिए शक्ल देख करके।
अब जाविया ई और एच शक्ल में कायमा जाविया नजर आ रहे हैं, इसलिए इसकी जोड़ी भी मुतमासिल यहाँ पे लिख दी गई है। जाविया एफ और जाविया आई, इसे डॉट वाले निशान से जाहिर किया गया है, ये भी मुतमासिल हैं। इस तरह इस जाविये की जोड़ी को बयान एक लिख देंगे। अब हम आते हैं जिले के ऊपर। जिले पे कोई निशान नहीं है, जिले पे कीमतें दी गई हैं। तो हम देखेंगे पहले जिला डीई और जिला जीएच, इनकी कीमतें क्या हैं। यहाँ पे देखेंगे डीई की कीमत शक्ल में 9 नजर आ रही है, इसलिए डीई के सामने 9 लिख दिए। और जीएच की कीमत यहाँ पर हमें 6 नजर आ रही है, तो इसलिए जीएच की कीमत इसके सामने लिख देंगे 6। अब इसे तकसीम करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये अदद जो तकसीम हो रहा है वो 2 से तकसीम हो जाएगा, 3 से तकसीम होंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इसलिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 3/2। तो एक निस्बत का जवाब आ गया 3/2। अब हम दूसरी निस्बत देखेंगे, ये एक निस्बत का जवाब आ गया है। अब दूसरी निस्बत में EF/HI की कीमत रखेंगे। पहले देखेंगे EF की कीमत क्या है। यहाँ पर EF की कीमत दी है 12, तो हम EF की जगह पे लिखेंगे 12। और अब HI की कीमत देखेंगे। HI की कीमत हमें यहाँ नजर आ रही है 8, इसलिए इसकी जगह पे लिख दिए 8। अब यहाँ पे इसे तकसीम कर लेंगे, तकसीम करेंगे 8, ये 4 से तकसीम होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो इस तरह से हमारा जवाब आ गया 3/2। तो इस तरीके से ये अब हम दूसरी निस्बत का जवाब जो मालूम किए हैं उसका भी जवाब आया 3/2। अब इस तरह से अब हम तीसरी निस्बत का मुशाहिदा कर लेते हैं। तीसरी निस्बत है DF/GI। इसका भी जवाब कितना आता है, पहले हम देखें DF की कीमत क्या है। यहाँ पर हम देखें DF की कीमत है 15, इसलिए यहाँ लिख लिए 15। अब GI की कीमत देखें, GI की कीमत है 10, तो इस तरह से इसकी लिखिए 10। अब इसे तकसीम कर लेते हैं, ये 5 से तकसीम कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसका भी जवाब आया 3/2। तो हर निस्बत का जवाब हमें मिल रहा है 3/2। तो इसलिए इसे एक बयान 2 लिख देंगे। बयान 1 में हमें जाविये मुतमासिल नजर आए, बयान 2 में जिले तनासुब में नजर आए, तो इस बिना पे हम लिखेंगे नज़ीरी जाविये मुतमासिल हैं, नज़ीरी जिले तनासुब में हैं। ये 2 इबारत हम साबित कर लिए। अब हम लिख सकते हैं इसलिए मुसल्लस DEF और मुसल्लस GHI ये दोनों मुतशाबा हैं। अब हम इसकी मुताबिकत भी तय कर सकते हैं। मुताबिकत इस यहाँ पर मुसल्लस की मुतशाबा की मुताबिकत हम किस तरह से लिखते हैं मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, वो अहम है। ठीक है, पहले हम मुसल्लस DEF, ये DEF, यहाँ पे हम मुसल्लस का निशान नहीं लगाएंगे, मुताबिकत के लिए खत का अलामत जाहिर करेंगे और GHI, ये हो गई मुताबिकत। मुताबिकत में ये बात वाज़ह होती है कि जाविया D जाविया G के मुतमासिल है, जाविया EH के मुतमासिल और FI के मुतमासिल जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये मिसाल मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको ये मिसाल समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं मिसाल नंबर 2 पर। ठीक है, मिसाल नंबर 2 में देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर पहले से तय है ये 2 मुसल्लस मुतशाबा हैं, इसका मतलब आपके हाथ में है, आप लिख सकते हैं तीनों जाविये की जोड़ी मुतमासिल लिख सकते हैं, जिले को तनासुब में लिख सकते हैं जब आपको दिया गया है 2 मुसल्लस मुतशाबा हैं। तो अब हम इस बुनियाद ये हमारे पास है, लेकिन आपके पास मज़ीद कुछ मालूमात दी गई है। यहाँ पर कुछ ज़िले की कीमत दी गई है,
या 1, 2, 3, 4 ज़िले की कीमत दी है और बच गए 2 ज़िले, वो आपसे पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि पहले आप हल शुरू करने से पहले बताएँगे कि ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं, दिया हुआ है। इसलिए आप लिख सकते हैं इनके नज़ीरी अज़लात तनासुब में हैं। इस बुनियाद पर आपने ये ज़िले को तनासुब में लिखा, वजह साथ में दे दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक-एक करके कीमत रखेंगे। AB की कीमत देखेंगे क्या दी है। AB की कीमत है 6, AB की जगह लिख देंगे 6। फिर उसके बाद BC की भी कीमत दी हुई है, BC की कीमत है यहाँ पर 10, BC की जगह पे हम लिख दिए 10। फिर उसके बाद AC की भी कीमत दी हुई है, इसकी कीमत है 8, AC की कीमत लिख देंगे 8। हमें पूछा गया है PM और PN, तो PM और PN तो मालूम करना है, लेकिन MN की कीमत दी हुई है। MN की कीमत है 4, इसलिए इसकी जगह लिखे हम 4। ये हमने कीमत रख दी है। अब जो बच गए हैं उसे हल किस तरह से करेंगे वो समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये 2 निस्बत की जोड़ी को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर नंबर A डाला गया है, इसे हम मालूम करने जा रहे हैं, इस निस्बत को साथ में लिखें। साथ में लिखने के बाद अब मैं तलबा को और ये बात बता दूँ, जब असातिज़ा तलबा को बताते हैं कि ये तिरछी ज़रब होती है, इस तरह से बताते हैं, तो तलबा भी अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में यही काम करते हैं। वो टीचर को दिखाते हैं कि सर हमने ऐसा ज़रा किया है, फिर उसके बाद ये स्टेप लिखते हैं। दरअसल ये स्टेप दिखाने का मतलब ये हुआ, टीचर ये समझेंगे कि आपने इस स्टेप को कट कर दिया है। आपको दिखाना नहीं है, टीचर आपको समझाने के लिए दिखाते हैं, ठीक है? कि यहाँ पर ये आदात पहला नसब नुमा शुमार कुनिंदा से जाके ज़रब हो रहा है और यहाँ पर इस तरह से ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। ये दिखाने के लिए है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा के फिर यहाँ से PM ज़रब हो रहा है 10 से, इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पर 10 ज़रब PM लिख लिए, ठीक है? अब इसके बाद हम इसी तरीके से हम एक और ज़रब करेंगे। 4 को 6 से ज़रब करेंगे, तो इस तरह से अब हम लिख लेंगे 6 ज़रब 4, राइट साइड में लिख लिए। अब ये एक आसान मसावात हमारे हाथ में आ गई है, ठीक है? अब 10 जो PM के साथ ज़रब है, वो दूसरी तरफ आकर के तक़सीम हो जाएगा, ठीक है? 6 को 4 से ज़रब किए, 6 चौक 24। अब इसे तक़सीम करना है, आप जिस तरह से पसंद करते हैं उस तरह से तक़सीम करिए, लेकिन सबसे आसान तरीका है, नसब नुमा से अगर आपको 0 हटाना है, तो आपको यहाँ पर 24 है, 24 का मतलब होता है 24.0। अब यहाँ पर 10 है, ये हटेगा, तो ये जो अशारिया है, वो शिफ्ट हो जाएगा 1 नंबर से पहले। 1 0 हटा तो 1 नंबर से पहले शिफ्ट हो गया, तो हम इसे लिख लेंगे 2.4। तो इस तरीके से ये जवाब आया PM का 2.4। उम्मीद है आपको ये पहला कीमत मालूम हो गई होगी, समझ गए होंगे आप। अब हम दूसरा मालूम करना है, हमें PN मालूम करना है, ठीक है? PN मालूम करने के लिए इसी तरह से हम अब दूसरी 2 निस्बत लेंगे, ये 2 निस्बत लेंगे। आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? जी हाँ, इसके अलावा भी ऑप्शन है। मैं बता देता हूँ, अगर आप ये निस्बत और ये 2 निस्बत भी लेंगे, तो भी आपका जवाब PN का जवाब सही आएगा, ठीक है? क्योंकि PM की कीमत आपके पास मौजूद है। लेकिन अभी हम मिसाल के तौर पर जो हम ले रहे हैं निस्बत, वो बहुत आसान और सिंपल में है। यही 2 निस्बत को हम ले लेंगे, ठीक है? इन 2 निस्बत को ले लेते हैं। अब हम ज़रब करेंगे। इसी तरह से जैसे हमने ज़रब किया था, 10 को PN से ज़रब किए, तो 10 ज़रब PN हमें मिल गया। इसी तरह यहाँ पर 8 को शुमार कुनिंदा को नसब नुमा से ज़रब किए, 8 और 4 को ज़रब किए, यहाँ पे हम लिख दिए। ये भी हमारे पास इसी तरह की सिंपल मसावात आ गई। 10 जो PN के साथ ज़रब है, वो यहाँ पे आके तक़सीम हो गया। 32 कैसे आया?
इन दो आदात को ज़रब करने पर 8 चौक 32। यहाँ पर भी हम उसी तरह से अशारिया लगा लेंगे। यहाँ पर 0 हटा, 32 मतलब होता है 32.0। 0 यहाँ से जब हटाएंगे ये अशारिया 1 अदद से पहले आ गया, जवाब हमें मिल गया 3.2। अब आप यहाँ पे सम नहीं लगाएंगे, मीटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे सवाल में कहीं सम और मीटर नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मिसाल भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम मश्की सवालात पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 1 पर देखते हैं। सवाल नंबर 1, यहाँ पर मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं और दो मुसल्लस में मुशाबहत भी है, और यहाँ पर दो जाविये की कीमत दी है और आपसे पूछा गया है तीसरे जाविये की कीमत क्या है। ए बी पूछा है और फिर सी नहीं पूछा। ए बी दिया हुआ, देखिए जाविया ए दिया है, जाविया बी दिया है। सी पूछता तो आप दोनों को जमा करके माइनस कर देते। दरअसल हम काम तो वही करेंगे, लेकिन हमें पूछा क्या है, सी के बजाय आर पूछा है। तो अब ये समझिए, चाहे आप सी मालूम करिए चाहे आर मालूम करिए, क्योंकि आर और सी दोनों मुतमासिल हैं। इसलिए क्योंकि जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं, इनकी नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ज़ाविया ए मुतमासिल है ज़ाविया बी के, और ज़ाविया बी मुतमासिल है ज़ाविया क्यू के। इसी तरह से ज़ाविया सी मुतमासिल है ज़ाविया आर के। अब मुसल्लस ए बी सी में यहाँ पर ज़ाविया मुसल्लस पी क्यू आर में, मुसल्लस पी क्यू आर में तीनों ज़ावियों का मजमुआ हमें पता है, ज़ाविया पी, ज़ाविया पी और जमा ज़ाविया क्यू जमा ज़ाविया आर, इन तो का मजमुआ होगा 180। अब यहाँ पर ए की कीमत दी है 40, इसलिए ज़ाविया पी भी हो जाएगा 40। ठीक है, ज़ाविया बी की कीमत दी है 35, इसलिए ज़ाविया क्यू भी हो गया 35। तो अब हम इनकी कीमत लिख लेंगे। ज़ाविया पी की कीमत हम लिखेंगे 40, ज़ाविया क्यू की कीमत 35, ज़ाविया आर तो आपको पता करना है, मालूम करना है, तो अब हम मालूम कर लेंगे इंशाल्लाह। 40 और 35 जमा के ये हो गए 75। 75 जमा आर बराबर 180। अब 75 जो यहाँ पर जमा है वो दूसरी तरफ जा कर के माइनस हो गया, माइनस कर लिए। ज़ाविया आर जो है उसका जवाब आ गया 105 दर्जा। उम्मीद है यहाँ पे हमें अब ऑप्शन में नज़र आ जाएगा, इसमें नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ये डी जवाब है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला मुतबादिल जवाब मिल गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 देखें क्या है। यहाँ पर भी दो मसलस दिए हुए और दोनों आपस में मुतशाबा हैं। ठीक है, और मालूमात में यहाँ पर कुछ ज़िले के दरमियान ताल्लुक दिए गए हैं और एक ज़िले की कीमत दी है, तो चौथे ज़िले की लंबाई मालूम करना है। आप ये जानिए कि जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो हम उन्हें उनके नज़ीरी ज़िले को तनासुब में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ उसी ज़िले को तनासुब में लिखेंगे जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें QT है, LM है, LN और PQ है। तो हम उन ज़िलों को तनासुब में लिख लेते हैं। कहाँ से? इनको मद्देनज़र रखते हुए लिखेंगे। PQ लिखना है तो इसका मतलब P पहला नुक्ता है, Q दूसरा नुक्ता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इस मसावात के ज़रिए कुछ तनासुब में ज़िलों को लाके बताता हूँ।
اس کا مطلب کیا ہے؟ 4LM برابر 3QT دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ضلع کو لیفٹ سائڈ میں لے آئیں گے، QT جو یہاں پر ضرب دکھ رہا ہے وہ ادھر آ کر کے تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ QT میں لکھ دیتا ہوں، اور 3 لیفٹ سائڈ شمار کنندہ میں رہے گا، 4 جو یہاں پر ضرب نظر آ رہا ہے وہ ادھر آ کر کے تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر آ گئے 4۔ اب ہمارے پاس یہ ضلع کا تناسب جو دکھ رہا ہے 3/4 کی قیمت آ گئی۔ اسے اب ہم کیا کریں گے، یہاں پر مزید معلومات یہاں پر LN اور PQ دیں گے۔ اب اسے ہم لکھیں گے برابر LN اور PQ کو اس کے برابر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ LN بٹے PQ، یہ ہم کیسے لکھ سکے LN بٹے PQ؟ PQ دکھ نہیں رہا ہے، ہم یہاں پہ پھر سے لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ PQ LN پہلا اور آخری نقطہ، اور اس طرح سے پہلا اور آخری نقطہ PQ۔ تو اس طریقے سے ہم یہ ضلع کے تناسب میں لکھ سکیں۔ اب اس کی قیمت بھی رکھ دیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے، یہ دو ضلع کی نسبت کو ہم الگ سے لکھیں گے تاکہ حل کرنے میں آسانی ہو۔ 3/4 برابر LN بٹے PQ۔ اب اس میں سے LN کی قیمت دی ہوئی ہے 6، تو ہم یہاں پہ رکھ دیں گے 3/4 6/PQ، ٹھیک ہے۔ اب ہم وہی کام کریں گے ترچھی ضرب، جس طرح سے ہم نے پچھلے سوال میں کیے تھے، 3 ضرب PQ برابر 6 ضرب 4، ٹھیک ہے۔ PQ 3 جو ضرب ہے وہ یہاں آ کر کے تقسیم ہو جائے گا، 3 جو ضرب ہے وہ ادھر آ کر کے تقسیم ہو جائے گا، 3 تقسیم کر لیتے ہیں، 3 8 24، ہمارا PQ جو آیا وہ آیا 8۔ تو ہم اب آپشن میں تلاش کرتے ہیں، A جواب نہیں ہے، B بھی نہیں ہے، C ہمارا جواب ہے۔ یہاں پر C اس کا صحیح جواب ہے۔ دوسرا متبادل جواب ہم تلاش کر لی ہے۔ امید ہے آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اسی طرح سوال نمبر 2 پر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر کچھ خالی جگہیں نظر آ رہی ہیں، اسے پر کریں گے، بہت ہی سمپل ہے یہ۔ ابھی تک جو آپ نے معلومات حاصل کی ہے، آپ خود بخود آپ جواب دینے کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، پہلے میں آپ کو پھر سے ایک بار ریوائز کر دیتا ہوں۔ پہلا نقطہ پہلے نقطے سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی زاویہ R X سے، S Y سے، اور آخر والا آخر سے۔ تو اس بنا پر اب جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ پہلا ضلع دوسرے مثلث کے پہلے ضلع سے تناسب میں لکھ سکتے ہیں۔ آخر کے دو نقطے یعنی ضلع ST تناسب میں لکھ سکتے ہیں YZ کے، اور پہلا نقطہ اور آخری نقطہ کو ملائیں گے تو ضلع RT اور ضلع XZ تناسب میں لکھ سکتے ہیں۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، زاویہ R آپ کے پاس جواب آ گیا ہوگا، R پہلا نقطہ ہے تو اس کا جواب ہے زاویہ X۔ تو ہم یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں یہ زاویہ X ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم زاویہ S دیکھیں گے، پہلے کس نقطے پہ، دوسرے نقطے پر ہے تو ہمیں وہ ملے گا زاویہ Y، یہاں پہ لکھ لیے زاویہ Y۔ T کس نقطے پہ، آخری پہ ہے تو آخری نقطہ یہاں پر Z ہے، تو ہمیں یہاں پہ Z مل گئے۔ تو اس طرح سے یہ زاویے کی متماثلت یہاں پہ پوری ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں ضلع پر۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے RT بٹے XZ، تو RT یہ ہے اور XZ، یہاں پر YZ Y اور Z آخر کا دو نقطہ، تو ہم
आखिर का दो नुक्ता इधर लेंगे तो हमें आखिर का दो नुक्ता जिला एसटी मिला, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जिला एसटी। तो पहले बॉक्स में हमें मिलेगा जवाब एसटी। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। आर एस बटे एक्स वाई, आर एस बटे एक्स वाई, पहला दो जिला बटे पहला दो नुक्ता, यानी पहला जिला बटे आर एस बटे एक्स वाई। अब एस टी दिया हुआ है, एस टी यानी बाद का दो जिला, तो यहाँ पर बाद के दो नुक्ते को मिलाते हुए जो जिला बना वो है वाई जेड। आपका यहाँ पे जवाब आएगा वाई जेड। इसी तरह से अब इसको मद्देनजर रखते हुए देखिए, वाई जेड बटे एस टी, ठीक है, वाई जेड बटे एस टी। तो इस तरीके से वाई जेड बटे एस टी, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई यहाँ पर स्टार्टिंग के दो है तो यहाँ पर आएगा आर एस, ये हो गया आर एस। तो उम्मीद है आपको सवाल नंबर 2 इंशाल्लाह पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम सवाल नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3 में भी अमली काम है, इस अमली काम को पूरा कर रहे हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं। इसमें ए, पी और सी ये सवालात पूछे गए हैं। इसमें पहले मालूमात क्या दी है, यहाँ पर मालूमात दी है दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं। फौरन आपके माइंड में आना चाहिए, तीनों जाविये आपके हाथ में है, मुतमासिल लिख सकते हैं। तीनों ज़िले नज़ीरी ज़िले को तनासब में लिख सकते हैं। जैसे ही ये बात आए आपके जहन में ये बात आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें कुछ कीमतें दी हैं, जाविये की कीमत दी है, दो जाविये की कीमत दी है। तो मुसल्लस यूवी डब्ल्यू के जावियों की पैमाइश मालूम करने के लिए ये मुकम्मल करना है। पूछा यह गया है कि यूवी डब्ल्यू के जावियों की पैमाइश मालूम करना है, ठीक है। दिया क्या है, जाविया डी की कीमत दी है, जाविया ई की कीमत दी है, और पूछ रहा है दूसरे मुसल्लस के तीनों जाविये की कीमत मालूम करना है। कोई बात नहीं, आपको पता है नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो कीमत यहाँ पर दी हुई है उसके नज़ीरी जाविये की पहले जोड़ी लिख लेंगे। पहले हम जाविया डी की जोड़ी लिख लेते हैं। जाविया डी पहला नुक्ता है तो इसका नज़ीरी जाविया हुआ जाविया यू, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे जाविया यू, ठीक है। जाविया डी की कीमत 70 है तो जाहिर बात है इसलिए जाविया यू की भी कीमत कितनी आ गई, 70 दर्जा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, दूसरे जाविये की कीमत देखेंगे। क्या है, नज़ीरी जाविया ई, नज़ीरी जाविया ई, यहाँ ई दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पे जो नुक्ता है वी इस जाविये का नज़ीरी जाविया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जाविया वी, ये हो गया। अब ई की कीमत दी हुई है 50, सवाल में देख लें ई की कीमत है 50, तो इसलिए वी की भी कीमत हम लिख सकते हैं 50 दर्जा। अब हमने दो कीमत मालूम कर चुके हैं, यू मालूम कर चुके, वी मालूम कर चुके, अब डब्ल्यू बाकी है। इसके लिए जब दो जाविये की कीमत दी हो तो तीसरे जाविये को मालूम करने के लिए हम इस खसूसियत का इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ होता है 180 दर्जा, ठीक है। इसमें यू हमने मालूम किया 70, इसलिए यू की जगह लिखे 70, वी मालूम किया 50, वी की जगह लिखे 50, डब्ल्यू मालूम करना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो अब इस तरीके से अब हम इस मसावात को हल कर लेते हैं, ठीक है। जो कीमत दी हुई है उसे 70 और 50 को जमा कर लेंगे। 50 में 70 जमा किए, वो हो गया 120। 120 जो होगा वो यहाँ पे राइट साइड में आ करके नफी हो जाएगा, यहाँ पर नफी हो गया। 180 में से 120 माइनस कर देंगे
یہ جواب ہمیں ملے گا 60 درجہ۔ تو اس طریقے سے طلبہ ہم تینوں زاویے معلوم کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 3 مکمل ہو چکا ہے طلبہ۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 پر۔ آپ ہر سوال کو اگر اچھی طرح سے انجوائے کریں گے تو آپ ان سوالوں کو آگے بھی دوسرے طلبہ تک پہنچا سکیں گے، سمجھا سکیں گے۔ آپ کو انشاءاللہ بہت اندر سے خوشی محسوس ہوگی۔ چوتھا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ متشابہ مثلث کی جوڑیوں کی کچی شکل بنائیے اور مثلثوں کے نام دیجیے۔ ان کے نظیری زاویے یکساں علامت سے ظاہر کرنا ہے اور نظیری اضلاع جو ہیں انہیں متناسب اعداد سے دکھانا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں، شکل بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مثلث اور اسی طرح سے ہم ایک اور مثلث بنا لیتے ہیں، یہ ہو گئے۔ اب اس کے نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اے بی سی۔ دوسرا مثلث کا نام دیتے ہیں پی کیو آر۔ یہاں پر زاویے کو یکساں علامت سے ظاہر کرنا ہے تو ہم اس کو یکساں علامت سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ زاویے کو اس نشان سے ظاہر کیے تو زاویہ اے متماثل ہے پی مطابقت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، دوسری ہم علامت یہاں پر زاویہ بی کو دوسری علامت سے ظاہر کر دیتے ہیں، یہ ہے زاویہ بی۔ اسی طریقے سے اب زاویہ سی کو بھی آپ کوئی بھی علامت استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ان کے نظیری اضلاع کو ایک اعداد سے دکھانا ہے۔ آپ ایسی قیمت لیجئے کہ میں اب یہاں پہ لے رہا ہوں پی کیو 2، یہ ہو گئے 4، یہ 3، اسے 6، یہاں پہ 4 اور یہاں پہ 8۔ اس طریقے سے یہ مناسب اعداد ہیں۔ اگر آپ اس کو تناسب میں لکھیں گے، میں ایک لکھ کر کے بتا رہا ہوں، اے بی بٹے پی کیو۔ ٹھیک ہے، اے سی بٹے پی آر، اسی طرح سے بی سی بٹے کیو آر۔ اب اس میں قیمت رکھ کر کے دیکھیے، سب کا جواب سیم آئے گا۔ اے بی 4 ہے، 4 بٹے 2، اے سی 8 بٹے 4، 6 بٹے 3۔ سب کا جواب آئے گا 2 بٹے 1 یعنی 2۔ ایسے 3 دونی 6، 4 دونی 8، 2 دونی 4۔ اس طرح سے یہ ہم نے جو عدد لیے ہیں وہ مناسب ہیں مناسبت کے اعتبار سے۔ تو اس طرح سے آپ سوال نمبر 4 مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سوال اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم یہ دن کی وضاحت مکمل کر چکے ہیں۔ آپ کو مزید معلومات کے لیے آپ اس لنک پر جا کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی دقت ہو تو آپ اپنے اساتذہ اور طلبہ سے یا کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔